धन्यवाद डॉक्टर सुजाता, आपने हमारा हिंदी इंट्रोडक्शन दिया। त्रिरत्न मेडिकल सेंटर से मैं शुक्रगुजार हूं, मुझे चांस दिया है आज यहाँ बात करने का। हम लोग आज अपनी जानकारी करेंगे डायबिटीज और उसके होने वाले तकलीफों का। आपको पता है कि मेरे लेक्चर में मैं बताऊंगा कैसे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, डायबिटीज का बर्डन है, क्लासिफिकेशन है, ये मेरे क्राइटेरिया प्रेजेंटेशन है। पहले तो अपन जानकार करेंगे डायबिटीज मेलाइटस, थोड़ा और शब्द है। डायबिटीज ये लैटिन वर्ड है। डायबिटीज यानी बहुत पेशाब होना, और मेलाइटस में हनी, हनी यानी मध, तो अपना मध पेशाब से आना, ये लैटिन वर्ड है जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। पहले जानकार करना है कि डायबिटीज है क्या। आपने देखा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, सब जगह में, हर घर घर में डायबिटीज होने लगा है। बड़ा खेद की बात है कि ये कैसा फैलाव कैसा हो रहा है, डायबिटीज हो क्यों रहा है, क्यों ये हो रहा है, लोगों में बड़ा चिंता का सब्जेक्ट है। हर घर में एक मरीज डायबिटीज का है। हम चाहते हैं कि इसको कैसे रोका जाता है। डायबिटीज यानी क्या होता है कि खून में मिठास बढ़ना, जैसे डायबिटीज में के खून में शक्कर का मात्रा बढ़ना, जिसके वजह से वो अपने ब्लड बढ़ जाता है खून में, और वो जैसे कि जहां से अपने बदन में पूरा फैलाव होता है, इसके वजह से ये डायबिटीज बढ़ता है। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स है, ये द्रव्य है, ये पैनक्रियास से रिलीज होता है, जो अपने बदन में, सेल में, पेशियों में जो जमा रहता है, वो हलचल करने के लिए, मेटाबॉलाइज करने के लिए उसका फायदा होता है, जिसका नाम है इंसुलिन। और वो बीटा सेल से आता है और वो अपना बॉडी के लिए हेल्प करता है। अब समझना है कि डायबिटीज के वजह से इंसुलिन की कम मात्रा होना, जिसके वजह से अगर कम होता है तो खून में मिठास बढ़ती है, और उसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। आपने देखा होगा कि 10 साल पहले डायबिटीज की मात्रा अलग थी, लोगों में फैलाव बहुत कम था। अब 10 साल में इतना बढ़ गया है कि लोगों में, हर गली गली में, हर घर घर में, हर पांचवा व्यक्ति जो चल रहा है उसमें एक व्यक्ति डायबिटीज है। इतना बढ़ रहा है। आप देखोगे कि अभी 10 करोड़ अपने इंडिया में है, और 10 साल में देखोगे ये अभी 30 करोड़ हो जाएंगे। अपना इंडिया अभी 2 नंबर में है। क्यों? चाइना नंबर 1 है डायबिटीज का, लेकिन चाइना में, हाँ बस ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बर्डन, और थोड़ा ऊपर, बर्डन, बर्डन ठीक है। फुल उसको स्क्रीन बड़ा दिखा, कर सकते, उसको फुल बड़ा स्क्रीन कर दिखा सकते सकते? हैं अजय? हाँ बस ठीक है। तुम्हारा मोबाइल है ना अजय, आपका यस मोबाइल है ना, आड़ा कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल। यस सर, आया क्या मैम? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये थोड़ा हाँ साइड बीच लेकिन में, बस 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 ठीक है। स्टार्ट करो। हाँ नहीं, मैं सोच रही थी अजय, मोबाइल है ना खड़ा है तो उसको आड़ा कीजिए ना, तो फिर वो आड़ा किया ऐसे है। दिखेगा। यस सर, हाँ ठीक है मैम। हाँ बर्डन यस यस, थैंक यू। नाउ इट इज ओके। यस थैंक यू, थैंक यू। यस थैंक यू। yes, Dr. Dhirendra Gaikwad sir, you can continue, and Ajay, you just be with him. यस मैम, तो यस। आपने, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, तो मैं कह रहा था कि अभी जो डायबिटीज का बर्डन हो रहा है, जिसके वजह से लोगों में डायबिटीज का फैलाव हो रहा है, और इसके अंदर कैसे देखा गया कि 80% लोग जो है ये मिडिल क्लास लोग हैं, और
20% ये अपर क्लास है। आम लोगों को क्यों हो रहा है 80% लो और मिडिल क्लास? क्योंकि क्या है कि यहां तक होता है कि लोगों में वो अभी तक अवेयरनेस नहीं है जितना होना चाहिए, जितना वो नहीं होने की वजह से ये तकलीफ आ रही है। अब सवाल आ रहा है कि इसके वजह से आपने देखा होगा कि लोगों में पैसों का बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि लोगों में बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाई खरीदनी पड़ती है, तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। डायबिटीज के आमतौर पे दो क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन अमेरिकन डायबिटीज है, उन्होंने और भी बदलाव किया है। तो टाइम टू टाइम डायबिटीज ये बदलाव होते जा रहा है। इसके लिए अब देखा गया कि डायबिटीज टाइप 1 यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिनको इंजेक्शन लगता है, और दूसरा होता है कि टाइप 2 डायबिटीज यानी जिनको इंसुलिन लगता है नहीं भी लगता है, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। और तीसरा होता है गैस्ट्रेशनल यानी प्रेगनेंसी डायबिटीज। और दूसरा होता है कि सेकेंडरी मीन्स और भी कारण से, क्योंकि अभी लगातार कारणों का वजह बदलते जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप 1 डायबिटीज यानी आमतौर से देखा गया ये बच्चों का डायबिटीज कहलाता है। 30 साल के अंदर जिनको डायबिटीज होता है उनको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। 30 ऊपर होता है उनको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है आमतौर पे यंग लोगों का होता है। इनमें एक तो वजन कम भी होता है या दुबले रहते हैं, लेकिन मोटापा इनमें बहुत कम होता है। इनमें इंसुलिन ही दवा है, क्योंकि इनके बदन में इंसुलिन कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप 2 डायबिटीज यानी जो 30 साल के ऊपर होता है, इनको टाइप 2 डायबिटीज कहलाते हैं। इसमें कहलाते हैं कि जिसके अंदर इंसुलिन की जरूरत है, साथ में उनके अंदर जो प्रोडक्शन इंसुलिन का होता है वो कम होता है। हाँ, इसी वजह से। लेकिन आमतौर पे ये एडल्टहुड बोलेगा तो 30 साल से 40 साल में जो होता है वो डायबिटीज भी बोलते हैं, इसको मोदी कहलाते हैं। एंड जो डायबिटीज और जो बदलता है, जिसके इन लोग सब मोटे रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इन लोग खाना, कसरत और गोली और इंसुलिन देने से इनका तबीयत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप 2 डायबिटीज में कंसेप्ट कैसा रहता है कि मोटापा रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन का तकलीफ, लेकिन कभी इंसुलिन बढ़ा भी रहता है। एंड इसके अंदर ऐसा देखता है कि इंसुलिन की कमी भी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसमें देखा है कि जैसे ही अपने बदन में मिठास बढ़ती है, ये इंसुलिन निकल के ये अपने सेंसर के पास जाती है, और सेंसर जैसा ही शिफ्ट करता है तो इसका दरवाजा खुल जाता है। बाहर में जो खून में जो मिठास बढ़ती है वो तुरंत सेल के अंदर आती है। सेल मैंने कहा तो अपनी बॉडी सेल, और उसमें क्या होता है कि डायबिटीज अंदर आ जाता है मांसपेशियों में, और खून में डायबिटीज कम होता है। इसके लिए इंसुलिन को कहलाते हैं कि कैसा भी करके उनको जैसा ही बदन में मिठास आती है, पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है और डायबिटीज कम होना चालू होता है। इसके लिए ये जो बदन में ग्लूकोज रहता है, ये इसका फ्यूल बोलेगा तो ताकत देने का प्रोग्राम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि उसमें वो दबाव लाता है, रास्ता बंद हो जाता है, और डायबिटीज में खून में डायबिटीज बढ़ना चालू होता है। अब सवाल रहता है कि जैसे कि समझो खुराक दो, वो बदन में रुको, बस सेल में जाता नहीं है और डायबिटीज बढ़ना चालू होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है कि आमतौर पे ये फैमिली से आती है। हम 20% लोगों में ये फैमिली से आती है, और 40-45 साल के बाद में आती है। इसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, आईजीटी होता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है,
और वास्कुलर अटैक में जैसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी डायबिटीज, ये बड़ा गजब चीज है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे बहू आती है, सास खाना खिलाती है, माँ खाना खिलाती है, लड्डू खिलाती है, क्या क्या खाना खाओ ताकि बच्चा अच्छा दृष्ट पुष्ट हो जाए। ये कंसेप्ट की वजह से बदन में मिठास बढ़ती है और उनमें डायबिटीज आती है। 5 से 10 तक का प्रेगनेंसी में डायबिटीज आती है। देखा गया है कि ये डायबिटीज आमतौर पे 30% निकल जाती है, 70% कुछ समय के बाद जाती है, धीरे धीरे निकल जाती है। सेकेंडरी डायबिटीज यानी और भी डायबिटीज किस वजह से होती है, तो जैसे थायराइड होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, पैनक्रेटिस होता है, और अपना ये कोरोना, इसकी वजह से भी डायबिटीज होता है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर बोलेगा तो इसके लक्षण क्या होते हैं। मेन इसमें होता है प्यास बड़ी लगती है, क्योंकि ऑस्मोटिक जैसे कि बदन में मिठास बढ़ने से प्यास लगती है। प्यास लगी तो यूरिन बढ़ता है, लेकिन इसके साथ में भोजन भी ज्यादा होता है। क्योंकि भोजन क्यों होता है, क्योंकि क्या है कि उसको ना भूख बहुत लगती है और मोटापा भी आता है। आमतौर पे मोटापा आता है, कभी वजन कम भी होता है, लेकिन थकान ज्यादा रहती है और जख्में अच्छी नहीं होती है, बदन में खुजलाहट आती है और दिखने में थोड़ा झंझनाहट आती है। नेक्स्ट, अब इसको पहचाना कैसे जाते हैं। नॉर्मली अगर फास्टिंग आप चेक करते हैं तो देखा गया है कि अगर फास्टिंग आपका 100 मिलीग्राम % है, इसका मतलब है आप नॉर्मल है। अगर 126 125 तक रहेगा तो प्री डायबिटीज यानी क्या, आपको डायबिटीज होने वाला है। आमतौर पे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि हमको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज होके 6 से 8 महीने के बाद आपने को पता चलता है। तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन आना यही बताता है कि आपको डायबिटीज आने वाला है। 126 मिलीग्राम % फास्टिंग में अगर आता है, इसका मतलब होता है उसको डायबिटीज आया है। और अगर आपने देखा है कि अगर भोजन के बाद में आप देखोगे कि 140 तक होगा तो भी नॉर्मल है, लेकिन 140 से 199 रहेगा तो प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज आपको होने वाला है। आप होशियार हो जाओ। अगर डायबिटीज 200 के ऊपर आया, इसका मतलब है आप पे ठप्पा लग गया है कि आपको डायबिटीज हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये HbA1 से बड़ा गजब चीज है। जैसे अपन सब जो हम लोग जैसे पायलट होता है, ट्रेन का मोटरमैन होता है, कंडक्टर्स होता है, ड्राइवर्स होता है, इनको डायबिटीज नहीं चलता है, लेकिन इन लोग छुपाते हैं। इनको छुपाने का रास्ता अगर पकड़ना होगा तो HbA1c इन नाम का एक टेस्ट होता है, इसमें पकड़ में आता है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। ये HbA1c 6.5 ये नॉर्मल होता है, क्योंकि आपने को देखा गया कि इसके अंदर 3 महीने में आपका एवरेज सरासरी डायबिटीज क्या था, ये पकड़ा जाएगा। HbA1c कोई छुपा नहीं सकता है। फास्टिंग छुपा सकता है, पोस्टन छुपा सकता है, लेकिन HbA1c कोई नहीं छुपा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर देखा गया कि अगर आपने HbA1c बिलो 7 रहेगा तो इसका मतलब है आपका डायबिटीज ठीक है, आपको डायबिटीज नहीं है। 6.5 के ऊपर गया तो आपको डायबिटीज है ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो खून में जो मिठास आती है, जो ग्लूकोज आती है, ये आपने जो रक्त पेशियां होती है लाल वाले, उस पे जाके ये थम जाता है, रुक जाता है, और इस रुकने के बाद में ये मिठास बढ़ती है और फास्टिंग लेवल, पोस्ट लंच शुगर वो बढ़ता है, क्योंकि ये प्लाज्मा और रेड सेल में ये मिठास आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको देखना है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्योंकि बदन में जो मिठा होता है वो हर जगह में फैल जाता है, जैसे नुकसान कोई ना कोई रूप से करता है।
ये नुकसान थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक यानी अर्धांगवायु का झटका आता है, आंख का कैटरेक्ट होना है, अंधापन है, किडनी का सूजन है, या तो पैरों का तकलीफ, ये आमतौर पे देखा जाता है। सिम्टम्स यानी क्या लक्षण क्या है, तो बदन में आपने को आंखें में थोड़ा ब्लर दिखना, सर में दर्द होना, थकान होना, अपने जख्मे अच्छे नहीं होना और इचिंग होना। इचिंग यानी खुजलाहट होती है। हाइपोग्लाइसीमिया मींस क्या होता है कि डायबिटीज कम होना। डायबिटीज कम होना यानी क्या होता है कि शुगर का लेवल बिलो 60 आया, उसको डायबिटीज बोलते हैं। एक बार डायबिटीज का बढ़ना का गुना माफ है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया होना ये माफ कभी नहीं किया जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया मींस क्या कि शुगर अगर समझो 60 से कम होएगा तो अपना बदन दारू पीने जैसा हिलने लगता है, हार्ट में पंपिंग ज्यादा चालू होता है, पसीना आता है, चक्कर आता है, चिंता लगती है, भूख लगती है, विजन डबल डबल दिखना चालू होता है, और साथ में वीकनेस आता है, सर में दर्द होता है और चिड़चिड़ापन आता है। ये सब लक्षण होती है डायबिटीज कम होना, इसको हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं। ये हम लोग हर मरीज को हर बार बता देते हैं कि आपका डायबिटीज कम होना आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि देखा गया कि डायबिटीज के वजह से अपने ब्लड वेसल जो होते हैं, रक्त नलिका, इनमें ये जाके खून चोकअप होता है, इसके वजह से हार्ट का तकलीफ आता है। साथ में 75% डायबिटीज, हेलो, 75% डायबिटीज के वजह से लोगों में डेथ देखा है, हार्ट अटैक। और जैसे कि खून के कमी होने की वजह से नसों का तकलीफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो डैमेज होता है ब्लड वेसल पे, तो आंख के ऊपर अगर जो रक्तवाहिनी होती है आंखों में, वहां पे जाके रेटिना में ये तकलीफ देती है, जिसके वजह से आंखों में अंधापन आता है या मोतिया भी आती है। वैसे ही अगर किडनी को अगर सूजन, अगर खून का प्रवाह कम होता है, मिठास बढ़ती है, तो किडनी में तकलीफ आती है, क्योंकि प्रोटीन जाना चालू होता है और किडनी में सूजन या दबाव आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉम्प्लिकेशन मेन जो पैरों में आता है, जैसे कि पैरों में सून होना, जलन होना, दर्द होना, मुंगी आना, खिंचन आना, रात में खिंचन आता है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि क्या है कि रक्तवाहिनियों में खून की कमी होती है। तो डायबिटीज की वजह से जख्मे होते हैं और हो सकता है कि पांव काटना भी पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ध्यान रहना पड़ेगा, कोई भी हाल में अपने को ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए जिसके वजह से कोई भी, किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, और साथ में छोटा होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए, और कॉम्प्लिकेशंस को निकाल के अपना लाइफ स्मूथ करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज में कैसा होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनके अंदर बदन में इंसुलिन की मात्रा कम है, इस वजह से उनको इंसुलिन ही दवा है। जड़ी बूटी या तो फिर झाड़ पत्ता उनको नहीं चलेगा, क्योंकि उनके बदन में एक मात्रा कम है जो इंसुलिन कहते हैं, वो उनको देना पड़ेगा। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में अपने को देखा गया है कि उनको दवाइयां भी चलती है और साथ में इंसुलिन भी चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। डायबिटीज में आपने को मेन टारगेट है मोटापा कम करना, वेट रिडक्शन, साथ में अपने को खाना सही तौर पे करना जिसमें कैलोरीज बराबर हो, और अपने बदन की एक्टिविटीज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आमतौर पे देखा गया कि स्मोकिंग ये डायबिटीज का बिल्कुल विरुद्ध चलता है।
बिल्कुल चलता नहीं है। कोई भी हाल में डायबिटीज जो जो स्मोकिंग करेंगे, तम्बाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, मशरी लगाएंगे, तो उनको तकलीफ आती है। इसके लिए उनको तुरंत स्मोकिंग बंद करना चाहिए। अल्कोहल भी तुरंत बंद करना ही चाहिए, क्योंकि अल्कोहल अलाउड नहीं है। लेकिन ओकेशनल अल्कोहल ले सकते हैं, लेकिन वो भी लेना मना है। डायबिटीज में फिजिकल एक्टिविटीज, खाना और दवाइयां, ये अगर सांगड़ जरा जम गया तो डायबिटीज सही तौर पे रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खाने में अपने को ध्यान देना है कि कोई भी हाल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और स्टार्च ये प्रमाण से रहना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट बोलेगा तो क्या, स्टार्च बोलेगा तो 65%, यानी सब्जियां, चौली, मेथी, सुआ, पालक, भिंडी, गंवार, फरसबी, घेवड़ा, ये ज्यादा होना चाहिए। सलाद में प्याज, टमाटर, मूला, गाजर, बीट और काकड़ी, ये ज्यादा होना चाहिए। ये होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। और दूसरा होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कैसा है कि दाल है, चावल है, ये भी देना चाहिए। लोगों में बड़ा नाराजगी है कि चावल देना मना है। हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप चावल खा सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट। जैसे जैसे देखो, अभी कोई साउथ इंडियन है, कोई उत्तर प्रदेशी है, ये तो जो भी कुछ लैंग्वेज है, जो भी रहते हैं, उनका खाना में बदलाव मत करो। वही खाना को अगर आपने एडजस्ट करके रखा है तो वो अपन कैलोरीज एडजस्ट करके करके अपन कर सकते। तो इसके लिए आपको करना कोई मना नहीं है। हम लोग दाल, रोटी, चावल देते हैं। अब ऑयल जो होता है कि ऑयल की मात्रा कम रहना चाहिए। अब ये सफोल ऑयल सब जगह चल रहा है, ये सब गलत है। सबसे अच्छा ट्रिपल रिफाइंड मूंगफली तेल, इससे अच्छा होता है राई का तेल, लेकिन राई का तेल अपन लोग नहीं खाते। तो सबसे अच्छा होता है ट्रिपल रिफाइंड मूंगफली तेल। जैसे धारा है, स्वीकार है, पोस्टमैन है, गिनी है, इस तौर का चलता है। लेकिन सफोल ऑयल से देखा गया स्टडी में कि मुफा है, तो इसके लिए वो उनका प्रॉब्लम में आता है, तो कम करिएगा। अब एक्सरसाइज और एक्टिविटीज यानी कसरत बहुत जरूरत है। इसमें कैसा होता है कि कम से कम 30 से 45 मिनट अपने को चलना चाहिए। चलना ही बहुत अच्छा है, कोई जरूरत नहीं कसरत करने की। अगर आपने, लेकिन लोग क्या करते हैं, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते हैं। वो बोलते हैं मैं डायबिटीज में चलूंगा तो डायबिटीज कम होगी। गलत है। डायबिटीज चल के कभी कम नहीं होगा, ध्यान में रखना। डायबिटीज चल के कम होने को फायदा करेगा, कम नहीं होगा लेकिन फायदा करेगा। तो इसके लिए आप 40 से 45 मिनट आप चलिए, बहुत ज्यादा मत चलो, क्योंकि पहले हार्ट का तकलीफ रहता है, पैरों का तकलीफ रहता है, तो आप ज्यादा चलना मना है। इसमें क्या होता है कि अपना ब्रेन में एक्टिविटीज चालू होता है, इंसुलिन का मात्रा कम होता है और वेट कम होना चालू होता है, खून की चर्बी कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, चुस्ती, तरोताजगी, रौनक, हरारी, होशियारी, शक्ति और याददाश्त, ये कसरत में आती है। तो कसरत यानी चलना, इतने भी किया तो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजिकल एक्टिविटीज में दो चीज होता है, एक तो होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनोबिक, यानी कैसे ऑक्सीजन से, बिना कम ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कैसा होता है कि जिसके अंदर अपना चलना है, साइकिल चलाना है, घूमना है, स्विमिंग है, इसमें अपना फिटनेस बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। साथ में एनोबिक में लिफ्टिंग करना, जिम जाना और हो करके स्ट्रेच करना, योगा अभ्यास करना, इसमें भी फायदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डायबिटीज में इंसुलिन के बारे में लोगों ने बड़ा दहशत बना के रखा है। उनको लगता है क्या इंजेक्शन एक बार लोगे हमको इंजेक्शन जन्म भर लगेगा। नहीं, आमतौर पे सच्चा दवा डायबिटीज का इंसुलिन ही है, लेकिन प्रथम मात्रा में नहीं देते हुए उसका स्टेप्स होता है। अगर आपने इंसुलिन लिया तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, आपके आयुष्य बढ़ जाएगा। साथ में आपको आपका जो बीटा सेल है, जो पैनक्रिया का है, वो प्रिजर्व रहेगा और आपका तकलीफ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा।
इसमें 3 प्रकार होते हैं, छोटा एक्टिंग, एक होता है मीडियल और एक होता है ज्यादा। ये आमतौर पे यूज के लिए होता है। हॉस्पिटल में छोटा होता है जैसे शॉर्ट एक्टिंग होता है, और लॉन्ग टर्म होता है, ये 2 बार दिया जाता है, शॉर्ट एक्टिंग 3 बार दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंजेक्शन सब लोग बाह में लेते हैं, तो मत लो। हर जगह में आप ले सकते हैं, जैसे पेट के ऊपर नाभि के आजू बाजू लेना है, मांडी पे लेना है, वेस्ट पे लेना है, आर्म्स पे लेना है, और मांडी पे चारों ओर से ले सकते हैं आप। तो इसमें क्या होएगा, रोजाना साइड चेंज हो जाएगा। कोई भी हाल में इंसुलिन लगाते समय स्पिरिट नहीं लगाना। सूखा अगर आपने कॉटन भी लगाया तो इसका इनफ है, स्पिरिट मत लगाओ। स्पिरिट लगाने से अपने को जगह पे जलन होता है, दर्द होता है, और साथ में दाग भी आते हैं, तो स्पिरिट मत लगाओ। नेक्स्ट प्लीज। आजकल दवाइयों के बहुत बड़ी बौछार होने लगी है, बहुत अच्छी अच्छी दवाई आ गई है। पहले तो 10 साल पहले तो बहुत सीमित दवाइयां होती, जैसे आपने देखा है ग्लाइसिफेज है, डायोनिल है, पायोज है, ये सब दवाइयां थी। इसके साथ में अब अच्छे अच्छे दवाई आई है, जिसके वजह से अपना डायबिटीज कम हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या, आंखों के ऊपर अंधापन। बायां साइड में जो मेरा दिखता है वो नॉर्मल साइड है, और दाहिना साइड में जो दिखता है रेटिनोपैथी यानी आंखों में अंधापन। आप देखोगे कि देखो वहां पे ना सफेद सफेद दाग है। एग्जीक्यूटिव यानी क्या, कि वहां पे गंदगी आना। अब ये गंदगी आने से क्या होता है कि जो रेस जाके अपने रेटिना पे गिरते हैं उसको वो अड़काव करते हैं। और जो एक नॉर्मल बालक देखो कितना अच्छा दिखता है, दूसरा बालक देखो कैसा दिखता है, अंधुक दिखता है। क्योंकि आंख के अंदर जो लाल दिख रहा है, देखो यहाँ साइड में दाहिने हाथ में पूरा देखो बीच बीच में छापा 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 आयल है, दाग दाग आए हैं। ये डायबिटीज बढ़ने के वजह से आंखों पे अंधापन। इसके लिए अपना फंडास्कोपी कोई भी हाल में आप एक बार करते जाओ। 3 महीने में एक बार डायबिटीज चेक करना आपके लिए, आंखों का चेक करना बहुत जरूरत है। बस डायबिटिक नेप्रोपैथी, नेप्रोपैथी बोलेगा तो आंखों में अंधा नहीं, किडनी का बढ़ावा होना। क्योंकि क्या होता है कि जो रक्त नलिका जो होती है किडनी में, तो वहां पे मिठास बढ़ जाती है। आपको पता है कि अपना हर एक बूंद किडनी से क्षालन होता है, सफाई होता है। वहां में अगर मिठा जाने की वजह से किडनी को एक तो सूजन आती है, या तो साइज कम होता है, और किडनी का फंक्शन कम होने की वजह से डायलिसिस और बहुत सारा चीज करना पड़ता है। इस वजह से ध्यान में रखने का कि कोई भी हाल में खाने में नमक कम रखिएगा, जैसे पापड़, चिवड़ा, फरसान, चटनी, अचार, ये सब बंद करो, तो सही तौर पे किडनी पे लोड कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल भी कम आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी बोलेगा तो डायबिटीज के वजह से नसों का तकलीफ। इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पेशियों को होता है खून का सप्लाई, वैसे अपने नसों को भी होता है। उसमें क्या होता है कि खून नहीं जाने की वजह से दर्द, जलन, अंगार बढ़ता है, और वहां पे स्वेटिंग नहीं आता है। साथ में अपना सेक्स का भी प्रॉब्लम होता है,
या तो जुलाब होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब करना चालू होता है, सीने में धड़कन आती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और साथ में फूड अब्सेस भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पैरों का इलाज, आपने देखा रहेगा कि पैर ऐसा चीज है जो बेचारा हमेशा पांव के ऊपर रख के आपको संभालते रहता है, लेकिन अपना डायबिटीज कम रख के अपने पैरों का हर रोज रात में देखना चाहिए। सूजन, दर्द, फुग्गा, या तो कुछ कट है, या तो फिर छाले हैं, ये सब आप देखा करो। उसको मिरर देख के देखोगे कि आपको नीचे दिखने है तो मिरर से देखा करो, तो आपने को समझ में आएगा कि आपका तकलीफ क्या चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो बायां हाथ में देखा है कि ये अंगूठा देखो गैंग्रीन हो गया, हमने उसको कट किया। कट करने के बाद में क्या हो गया, वो जख्म लाली है, जितना लाली है इसका मतलब है जख्म अच्छा हो रहा है, और अच्छा होके भी ये आदमी जी सकता है। अभी कॉर्न है, कॉर्न मीन्स ये जो भंवरा है, अभी देखो ये भंवरा निकालना पड़ता है क्योंकि ये साइट ऐसा है जिसके वजह से वजन बार बार उधर आता है। तो ये सब बचने के लिए अपने को इन्फेक्शन, गैंग्रीन और एम्पुटेशन बचाना पड़ता है, ताकि जख्म नहीं खराब होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पैरों में क्या करना चाहिए कि अपना हमेशा पांव सॉफ्ट और स्मूथ जगह पे रखना चाहिए। साथ में अपना जो नेल, नाखून है, उनका टाइम टू टाइम कट करना चाहिए। अगर खुद नहीं कर करते तो दूसरे से कर सकते हैं। और साथ में अपने को गर्म पानी या तो गर्म फरसी होता है, उसमें आमतौर पर लोग क्या करते हैं, दर्शन के लिए नंगे पांव जाते हैं। वो बहुत खतरनाक चीज है। उसमें क्या होता है कि वो जाने की वजह से फोफले आते हैं, जलता है, जख्म होता है, फिर अच्छा नहीं होता है, और वो सब संभालना पड़ेगा। इसके बाद अपने को ध्यान में रखने का है, कोई भी हाल में क्रॉस लेगिंग यानी एक पैर के ऊपर एक पैर के नहीं रखना है, ताकि वो उसके ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। और कोई भी हाल में तंबाकू बंद करना पड़ेगा, कम नहीं है। लोग बोलते हैं हम पहले से कम करते नहीं। स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, ये और मछली, ये सब बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब भी अपन चंपल लेते हैं या तो शूज लेते हैं, तो ध्यान में रखना कभी भी चप्पल या तो शूज शाम को लिया करो। क्यों? सुबह सूजन कम रहती है और शाम में सूजन बढ़ती है। तो सूजन का साइज का शूज या तो चप्पल लेना शाम में लिया करो। तो बहुत बार क्या देखा हमने मरीजों के शूज के अंदर कोई बक्कल होता है, बिल्ला होता है, कुछ चीज अंदर रहती है, वो महीनों भर वो वैसे पिच डालते हैं क्योंकि उनका पाँव सुन होता है। इसके लिए कोई भी हाल में अपन ध्यान देने का है कि शूज के अंदर, चप्पल के अंदर कुछ है क्या, वो देखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए अपना पाँव ये गजब चीज है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका केयर करो, ताकि इसमें जो आगे होने वाली तकलीफ है वो नहीं आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिन औरतों में, मर्दों में सुबह सुबह एड़ियों में दर्द होता है, ये नसों का तकलीफ है, वहां पे जो दिखाया गया बाया हाथ में वैसे जेली आता है, फाइब्रिन आता है, जेल आता है, वैसे लगाओ और अपने शूज में, चप्पल में रखो। तो ये तकलीफ है जिसको कैल्केनिक स्पर बोलते हैं, यानी खींचन, वो निकल जाता है। और अपना नाखून किसी और से काटो ताकि तकलीफ आएगी। और उसके हाथ में छिकली होता है कि उंगलियों के बीच में होता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डायबिटीज के बारे में कहावत है, कोई भी हाल में आप अपना जख्म अच्छा, डायबिटीज के वजह से होने वाली तकलीफें कम करो। इंसुलिन का जब जरूरत है तभी लेते रहो। और टाइप 1 टाइप 2 का डायबिटीज का जो भी ट्रीटमेंट है वो आप अपना लेते रहना है। साथ में देखना है कि कोई भी हाल में कि अपने को देखना है कि जहां तक होता है कि अपने को
प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब देखा गया है कि जब से कोरोना आया है डायबिटीज का फैलाव बहुत ज्यादा होने लगा है। डायबिटीज में कोरोना क्यों आता है? क्योंकि क्या है कि बदन में मिठास बढ़ने से H2 इनहिबिटर्स यानी जो प्रोटीन स्पाइक्स होता है वो जल्दी पकड़ता है। अब वो वहां पकड़ने के बाद क्या होता है कि वहां पे सर्कुलेशन बंद होने की वजह से वो जगह मरती है। आमतौर पे जैसे कि कोरोना जाता है लंग्स में, फेफड़ा में, तो फेफड़ों में क्या होता है कि वहां पे सर्कुलेशन नहीं जाने की वजह से वो जगह मर जाती है और ऐसा हो जाता है कि उसका जो निमोनिया जैसा आता है, ग्लास ग्लो आता है। तो ये जो चीज होती है क्यों होती है? क्योंकि वो पूरा जो वायरस है वो अपना सर्कुलेशन बंद करके वहां पे पानी जमा देता है, एक्सुडेंट जमा देता है, रस जमा देता है और सांस लेने को तकलीफ होती है। तो कोरोना के वजह से ये डायबिटीज में बहुत ज्यादा फैला हो गया है। लेकिन आम देखा है कि डायबिटीज में कोरोना क्यों आता है? इसके 4 वजह है। नंबर 1, क्योंकि क्या वायरस है ये जाके पैनक्रिया को वहां के बीटा सेल को मार डालता है तो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। नंबर 2 कि ये बदन में हर जगह में हानि करता है। साथ में अगर जो मरीज एडमिट होता है तो डॉक्टर को कभी भी हाल में स्टेरॉइड देना पड़ता है। स्टेरॉइड देने के बाद में डायबिटीज बढ़ना ही बढ़ना है। जो डायबिटीज कोरोना में आता है वो डायबिटीज कुछ समय तक रहता है लेकिन कुछ समय के बाद में वो डायबिटीज जाता है। 30% लोगों का डायबिटीज कोरोना के बाद जाता है लेकिन कोई कोई का पेशेंट का डायबिटीज थोड़ा लेट जाता है लेकिन इसके चांसेस ज्यादा होता है। क्योंकि डायबिटीज में कोरोना क्यों आता है? इसका वजह है कि मिठास बदन में होने के वजह से फेफड़ों का सड़ना और ऑक्सीजन लेवल कम होना और सांस में तकलीफ होना और बाद में फिर जो भी ट्रीटमेंट आप देखते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। मेरा एक सवाल है कि आपको अगर आपका पास हमेशा प्लस पल्स ऑक्सीमीटर होना ही चाहिए। इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि अगर अपना ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होता है आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई भी हाल में ट्रीटमेंट चालू करो। लोग बहुत डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मुझे कोरोना हो गया है अभी मेरा क्या होगा। स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है जिसके वजह से उसको डायबिटीज भी बढ़ता है और प्रॉब्लम होता है और कोरोना भी बढ़ता है तो और उसमें इंतकाल होता है। क्यों डायबिटीज लोग मर रहे हैं? क्योंकि उनको स्ट्रेस आता है। एक और अच्छी बात है, कभी भी अपने डॉक्टर के निगरानी अंदर रहो तो उसमें क्या होएगा कि आपको कॉम्प्लिकेशंस कम आएगा और तुरंत इलाज हो जाएगा। लोग डरते हैं कि भाई हम हॉस्पिटल में गए तो वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है आप तुरंत इलाज करो। लेकिन लोग डरने के बाद फिर ज्यादा ऑक्सीजन कम होने के बाद फिर दौड़ते हैं, फिर उनको एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन आपने सुना कितना प्रॉब्लम्स होता है। तो कोई भी हाल में अपने डॉक्टर को दिखा के आप एडमिट करो, इलाज करो, घर में रहो। ये सब जजमेंट अपने डॉक्टर के मन से लो, खुद आप नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा स्लाइड सुना। आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कर सकते हैं। मुझे लगता है क्या शॉर्ट में मुझे बनाना पड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूं त्रिनेत्र को, मुझे एक बार उन्होंने चांस दिया। धन्यवाद। आप क्वेश्चन आंसर मुझे कर सकते हैं। हेलो, हाँ सर, हाँ आवाज येतो ना? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। हा सर, माझ्या पत्नीचं वय 46 वर्ष आहे बरं, आणि त्यांचा जो शुगर आहे तो केलेला आहे आम्ही ते HbA1c 6.9 आलेला आहे. अच्छा, HbA1c हा 6.9 बरं आणि फास्टिंग आहे 108. बरं तर त्यांना प्रॉब्लेम डॉक्टरांनी याच्या अगोदर जिमरची गोळी सुरू होती त्यांना. बरं तर जेमरच्या गोळीने त्यांना खूप त्रास व्हायचा. बरं म्हणजे खूप म्हणजे अंग पाय ठणकाचं आणि खूप त्रास व्हायचा. त्याच्यामुळे त्यांनी ती गोळी बंद केली. बरं हा, तर मधल्या काळात काही त्यांना गोळी पण नव्हती, डॉक्टरांनीच बंद केली होती.
हा आणि पण मधल्या काळात काय झालं की त्यांच्या हार्टमध्ये ब्लॉकेज निघाल्यामुळं हा तर ते आम्ही त्याचं अँजिओप्लास्टी केली. हा आणि नंतर आता 15 दिवस झाले डॉक्टरांनी या रिपोर्टवर आधारित 6.9 जेव्हा HbA1c दिसला, बरं तेव्हा टॅबलेट DAPALEX डिप्लेट्स M500 हा ही दिलेली आहे. पण हे ते घेऊन नाही राहिले, यांना पण त्रास होईल बा असं त्यांना भीती वाटते. बघा आता तुम्ही जे सांगितलं, काय नाव सांगितलं सर तुमचं? हा, माझ्या मिसेसचं नाव माया लोणारे आहे. तुमचं नाव लोणार आहे का? बघा ऐका काय म्हणतो माहिती का, बघा त्यांना आता हार्टचा त्रास झालेला आहे, बरोबर आहे, हा आणि हा त्यांचे HbA1c 6.9 आले, म्हणजे थोडं संतुलन बिघडलंय. पण तिने काय हा केलं, जिमर पण बंद केलंय. तर कोणत्याही परिस्थितीनं ते औषधं जे डॉक्टर देतात ते चालू करा. अजूनही डायबिटीस खूप जास्त नाहीये, पण हा प्रॉब्लेम काय झालाय का, तिला हार्ट वरती विपरीत परिणाम झालाय. म्हणून तिने ताबडतोब आपला इलाज चालू करावा जे डॉक्टर देत आहेत. जर एखाद्या गोळीने काही त्रास होत असेल तर डॉक्टरांना सांगून त्या गोळी बदल करा, कारण का आता भरपूर गोळ्या, चांगल्या चांगल्या गोळ्या आल्या आहेत बाजारामध्ये, जे आपल्या हार्टला पण चांगले फायदेमंद होतील. तुम्ही असे जाऊन तुमच्या डॉक्टरांना सांगून ते बदल करा, पण डॉक्टरांपासून लपू नका, कारण तिला हार्टचा त्रास झालेला आहे. तर आणि तिचं वय पण खूप कमी आहे त्या मानाने. तर तुम्ही डॉक्टरांचा नक्की सल्ला घ्या, पण औषधं बंद करू नका. त्रास असेल डॉक्टरांना भेटा. हा हा ते डिप्लेक्स एम गोळी चांगली आहे ना? चांगली चांगली, छान आहे, छान आहे. हॅलो सर. हॅलो सर. बोला. आज मी ब्रह्मचारी श्वेत बोलतो, दापोली रत्नागिरी. हा बोला सर. सर माझं वय आता 53 आहे. बरं. आणि मला आत्ताच 3 तारखेला माझं सेल्युलायटिसचं ऑपरेशन झालं. डेरवन चिपळूणला. बरं. तर आता तुम्ही जे कोरोना संबंधी सांगत होता तेच मला इथं ऐकायला मिळालं सर. तर पुन्हा त्याच्याबद्दल जरा गायडन्स केलं तर मला बरं होईल. माझं आता ऑपरेशन झालंय आणि मी पुढच्या गोष्टी विचारणार आहे सर. आता नाही, काय सेल्युलायटिस कुठं झालं तुम्हाला? उजव्या पायाचं माझं ऑपरेशन पूर्ण झालंय. अच्छा, पायाला झालं काय? पूर्ण चिरपट झालं 11 ठिकाणी. पूर्ण पाणी भरलं होतं सर, डोक्यावरून पाणी भरलं होतं. मला 2 दिवस व्हायरल ताप आला. बरं. आणि तिसऱ्या दिवशी मला सूज आली आणि चौथ्या दिवशी पायामध्ये पाणी भरलं. 5व्या दिवशी आम्ही निघून गेलो. अच्छा. दापोलीमध्ये आम्हाला कोणी ऑपरेट नाही केलं, आम्हाला डेरवनला जावं लागलं. ऐका ना, तुम्ही तंबाखू खाता का? नाही, मी निर्व्यसनी आपली ब्रह्मचर्य आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. नाही नाही, माझा प्रश्न असा होता की जर का तुम्हाला सेल्युलायटिस झाला होता, तुमच्या पायांना जलन, अंगार काय होतो का हो? हो, मला पूर्ण ऍलर्जी आली होती सर. खाज आली होती. खाज आली होती. अच्छा. 3 महिने. 3 महिने. हा, म्हणजे तुमचा डायबिटीस तेव्हा किती होता? मला साधारण डायबिटीस माझे 140-45 होता सर. कमी होता, ठीक होता. पण तरी पण असं होऊ शकते बरं का. डायबिटीस कमी जरी असेल तरी पण आपल्या शरीराचा प्रत्येक अवयव हा गोडच राहतो बरं का, गोडत्व असते. पण डायबिटीस कमी राहते. म्हणून तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुमचं डायबिटीस चांगलंच आहे. आता तुम्ही तुमच्या सर्जन डॉक्टरला दाखवून त्याचा इलाज करून घ्या. अँटीबायोटिक घ्या, पायांचा चांगला काळजी घ्या. पायामध्ये चप्पल टाकू नका. चपलेने त्रास होतो. त्यापेक्षा एक किट्टो असतो, माहितीये का? किट्टो म्हणजे बक्कलवाली सँडल असते ना, ओके, ती टाकत चला. आणि चप्पल घातक आहे, कारण चपलेला काय करतो आपण, धरून चालतो, त्याच्यामुळे अजून त्रास वाढतो. म्हणून किट्टो नावाची जे काही सँडल्स मिळतात बाजारात, स्वस्त आहेत, 60 रुपयापासून 600 पर्यंत, तुम्ही ती वापरा. सर डाएट प्लीज जरा सांगू शकता का? काय ते डाएट बद्दल थोडं बघा काय माहिती का, प्रश्न असा आहे की जेवणामध्ये तुम्ही भाकर खाता का? हो, नाचण्याची भाकर आणि चपाती. चपाती नाही, पण माझ्या मते काय माहिती का, ज्वारी, बाजरी, नाचणीमध्ये गोडत्व जास्त आहे, ज्याला ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणतो बरं का आम्ही. त्यामुळे त्याचं प्रमाण खा तुम्ही, पण कमी खा. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये चपाती खा जी पातळ असेल, छोटीशी असेल. ठीक आहे, तुम्ही भात खाऊ शकता, थोडस वाटीभर डाळ खाऊ शकता, वाटीभर भात खाऊ शकता, पण पालेभाज्या आणि कोशिंबीर जास्त खा बरं का. ओके, समजलं ना. मटण मच्छी खाऊ शकता बरं का, तुम्ही खात असाल तर खा, काय प्रॉब्लेम नाही. गाजर बीट वगैरे? हो, कोशिंबीर खूप खा, बीट भरपूर खा. डायबिटीस मध्ये चिकन मटन पेक्षा मच्छी चांगली. ओके.
ओके सर, जय ब्रह्मचारी आहेत. ब्रह्मचर्य. ते पंचशील म्हणतो ना आपण, दशशील घेतात तर त्यामध्ये ना फिश मटन हे घेत नाही, म्हणजे शुद्ध शाकाहारी बनण्याचा प्रयत्न अच्छा. करतो आपण ते नाही, नाही, दशशील नाही. घेतल्याने मला असं. मला मला ते जानकारी माहिती नव्हती मला त्याच्यातली, पण हो, मी हो, काय काही बाकीच्या हरकत नाही. लोकांना पण माहिती जाईल ना त्या बाबतीत. थोडीशी हा. ते नाही खातं काय हरकत नाही. हो हो. तर हिंदी मध्ये बोला ना, बाकीचे लोकांना हिंदी पाहिजे हाँ का? नहीं, मैं वही जानकारी नहीं, इन्होंने मेरे को मराठी में पूछा. देखो कैसा है कि भोजन में सब्जियों की मात्रा ज्यादा रहना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, पेट भर जाता है, भूख नहीं लगता है, और डायबिटीज कम होने में फाइबर में फायदा होता है. आप समझ गए ना. तो इसके लिए जो तंतुमय सब्जेक्ट होता है, जैसे सब्जियां होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है. फल का सेवन करना चाहिए. आम है, पपीता है, अनार है, कलिंगड़ है, सीताफल है, ये खा सकते हैं. इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा नहीं, कोई भी फल का रस नहीं चलता है, घना फल चल जाता है. ओके सर, थँक्यू सर. चालेल चालेल. और कोई पूछना है? हा मला विचारायचंय. हाँ पूछिए. जय भीम डॉक्टर. जय भीम. खूप छान माहिती आम्हाला मिळाली. माझा अच्छा. एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही आता, मला 2 प्रश्न आहेत. तुम्ही म्हणाला की भाकरी ज्वारीची वगैरे म्हणजे खायची, पण जास्त प्रमाणात खायची नाही का? चपाती नाही. खाऊ शकतो? चपाती खाऊ शकतात. बघा, ज्वारी, बाजरी, नाचणी खाऊ शकता, मी नाही म्हटलं, पण लोक काय करतात माहितीये का, की त्याचं सेवन जास्त करतात. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये गोडत्व जास्त आहे. गोडत्व म्हणजे मिठास. मैं हिंदी में बात करूँ क्या? हिंदी में अच्छा रहेगा? हाँ चालेल हिंदी समझते हैं ना? चलेगा. तो इसमें क्या होता है कि मिठास ज्यादा रहती है. तो खा तो सकते हैं, हम लोग बोलते हैं खाओ करके, लेकिन उसकी मात्रा कम करो. रोटी भी चलती है, रोटी की प्रमाण कम करना चाहिए. 2 फुल्का भी खाए तो भी बहुत अच्छा है. सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, खा सकते हैं. तो ज्वारी की जो रोटी है वो सुबह शाम ऐसे एक करके खा सकते हैं ना? नहीं, खा सकते हैं, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन कम करना. अच्छा ठीक है. खाने का है, खा सकते हैं. हाँ, चपाती खा सकते, चपाती भी उसके चपाती साथ अच्छा, वो भी 2 चपाती खा सकते. अच्छा ठीक है. और एक दूसरा है कि जो डायबिटीज की जो गोली उनको बोलते हैं हमेशा के लिए लेना, वो बंद नहीं हो सकती क्या? देखो, अच्छा सवाल पूछा. देखो क्या रहता है, नया दिन है, नया खाना है, नया डायबिटीज है, नया गोली है. देखो जैसा जैसा कल आपने जो गोली खाई, वो जो खाना आपने कल खाया उसमें खत्म हो गया. ठीक है. अब क्या होता है कि नया दिन आएगा, नया खाना आएगा. जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं ना, अब पानी पिया आपने तो आपको तो गोली तो खाना ही पड़ेगा. क्यों? जो भोजन में आपने खाया है उसको जलाने के लिए वो गोलियों की जरूरत रहती है. अब जैसे जैसे डायबिटीज कम होता है वैसे वैसे गोली की मात्रा भी कम होती है. और मेरे बहुत सारे मरीजों का डायबिटीज में गोलियां भी बंद हो गई. कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उस पर निगरानी करना चाहिए. लोग भूल जाते हैं मेरा गोलियां बंद हो गई, वैसे नहीं चलता. आप बराबर रेगुलरली चेकिंग करो, खुद का ग्लूकोमीटर लाओ, चेकिंग करो, तो आप समझ सकते हैं कि अपना इंजेक्शन बंद होगा कि नहीं बंद है, गोलियां बंद होगी कि नहीं होगी. और ये जो अभी बताए जो लक्षण है, वो तो लक्षण कुछ नहीं है, क्योंकि डायबिटीज है ऐसा ब्लड में आया था. तो उनके लिए गोली चालू है. तो वही बोले कि गोली हमेशा के मीन्स बंद हो सकती है प्रमाण से. देखिए क्या होता है, आमतौर पे डायबिटीज का लक्षण आने को बहुत समय लगता है. बदन में डायबिटीज पहले ही आता है और ये लक्षण सब लेट आती है. लेकिन देखा गया कि कोई भी लक्षण होता ही नहीं, कोई नहीं होता है, कुछ तकलीफ नहीं. लेकिन डायबिटीज चेक करो तो 350 आती है. अरे बोला ये ग्लूकोमीटर खराब है, वैसे नहीं होता है. तो लक्षण है वो अपने बदन में एक सिग्नल है, तकलीफ है, वो समय बता देता है कि आपको क्या तकलीफ है. और गोलियां जैसा रहेगा, गोलियां कम होती है, बंद होना बड़ा मुश्किल होता है. हाँ, अगर डायबिटीज कम हो जाएगी तो बंद हो सकता है. और मीठा की प्रमाण कम करनी है, जैसे चॉकलेट वगैरह खाना
खा सकते हैं ना ऐसे छोड़े पार, डेयरी मिल्क या कुछ नहीं, चॉकलेट रहते हैं उसका सेवन थोड़ा कम या ज्यादा करना है? मुझे लगता है अगर आपको चॉकलेट अच्छा लगता है, या तो आपको आइसक्रीम खाना है, या तो आपको केक खाना है, बाजार में बिना शक्कर वाले चॉकलेट बाजार में अवेलेबल है, आप वो खाओ, मिलते हैं। जिसमें शक्कर नहीं होता है वो सैकरिन से बना होता है। ऐसे बहुत सारे चीज मिलता है, केक भी मिलता है, चॉकलेट भी मिलता है, आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डायबिटीज नहीं है, मेरे मिलता है, हाँ, सब जगह मिलता है, मिलता है। आप वो खाओ, आपको बहुत शौक है, खा सकते हैं। हम खा सकते हैं, लेकिन मेरे ठीक जीजा है। जी को है, इसके वजह से मैंने पूछा। तो खा सकते हैं, मीन्स बाजार में जो मिलता है वो डायबिटीज, मुझे लगा कि बहुत मीठा। ज्यादा नहीं खाओ, कम खा सकते हैं, कम खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू, जय भीम। सर एक सवाल ये है कि जैसे अभी कुछ समय पहले भी बात हुआ कि मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और उसका कभी कभी वो सूट नहीं होता हर एक इंडिविजुअल को। तो ऐसे ही अगर कोई 20 साल से 25 साल से डायबिटिक है और एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे है, शुगर काफी हद तक कंट्रोल्ड है, तो लेकिन कभी उनके मेडिसिन चेंज करने की जरूरत पड़ती है क्या, कि ये मेडिसिन की मात्रा अभी 25 साल से एक ही मेडिसिन ले रहे, तो हर एक मेडिसिन का एक अपना इफेक्ट या साइड इफेक्ट कह सकते हैं। तो ऐसे लॉन्ग टर्म क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए टाइम टू टाइम हमें कुछ मेडिकेशन चेंज करने की जरूरत होती है कभी? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। आम तौर पे देखा गया है, टाइम टू टाइम दवाइयां बदलाव करना चाहिए। एक दवाई का असर कुछ टाइम के बाद में वो चला जाता है, इसके लिए आप हमेशा गोलियों में बदलाव करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को दिखा के, और आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाई बाजार में आ गई है, सस्ते भी हो गई है, आप वापर करो। एक ही गोली बहुत साल लोगों से डायनिल डाउनिल खाते बैठते हैं, और वो देखते भी नहीं है डायबिटीज कितना क्या है, वैसा नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे जुने दवाइयां बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? उनका कॉम्प्लिकेशन ज्यादा था, बीटा सेल वो मर जाते थे, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद होता है, और इंसुलिन पे आदमी शिफ्ट होता है। क्यों? कि वो रॉन्ग मेडिसिन 20-30 साल से लेते हैं। इसके लिए आप हमेशा डायबिटीज की दवा बार बार लगातार बदलाव करना पड़ता है। इंसुलिन के बारे में किसको कुछ पूछना है? इंजेक्शन इंसुलिन के बारे में? और एक क्वेश्चन था, मतलब जैसे आपने टाइप्स बताए थे डायबिटीज के, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होते हैं या स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होते हैं, या कुछ अक्यूट बीमारी में भी किसी किसी की शुगर बढ़ती है। तो ऐसे जब केसेस हम देखते हैं, तो उसमें हम खाली क्या कंजर्वेटिव मेथड से हम वेट करके देख सकते हैं कि तुरंत हमको पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे, क्योंकि वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, वो टाइम बीइंग के लिए है? तो ये देखिए, बहुत अच्छा है चीज है। देखो क्या होता है मालूम है क्या, स्ट्रेस में या तो फिर ड्रग इंड्यूस स्टेरॉइड्स का होता है, कोरोना की वजह से होता है, इनके लिए ना टाइम टू टाइम देखा जाता है। दिन में 3 मरतबा अगर आप डायबिटीज चेक करते हो, उसमें पता चलेगा कि आपको दवाइयों की जरूरत है कि नहीं। लगातार डायबिटीज 200 के ऊपर आता है तो आपको दवाइयां चालू करनी पड़ेगी। उसमें भी आप क्लास ऑफ ड्रग देखना चाहिए, जिसके वजह से आपको बीटा सेल प्रिजर्व करना चाहिए। ये आप ध्यान रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। आप तुरंत नहीं करते हुए आप चेकिंग करके डायबिटीज का असर आप देख सकते और इलाज कर सकते हैं आप। यस, और किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए। डॉक्टर योगिता, जस्ट
सर एक प्रश्न अजून विचारायचा आहे. बोलिए. आपने बोला था कि घर में किसी को होने से फिर उनके घर में हो जाता है डायबिटीज, म्हणजे मराठीत अनुवंशिकता म्हणतो त्याला. तर तसं म्हणजे आता तुम्ही म्हणाला की काही कारण असतं डायबिटीस होण्यासाठी, की म्हणजे काय त्यांचं शुगर साखर वाढलेली असते, गोडवा त्याच्यामुळे ते होतं. मग हे कसे लक्षणं नसताना पण म्हणजे त्यांना होऊ शकतो का असं डायबिटीस? बघा, आपने बताया कि अनुवंशिक यानी अपने माँ बाप से आया हुआ डायबिटीज, ठीक है. अब इसमें कैसा होता है, माँ को है पापा को नहीं है, तो डायबिटीज के चांस बहुत कम हो जाते हैं. अगर माँ को है बाप को है तो चांस होता है 30%, 70% नहीं होता है. 30% चांस होता है डायबिटीज हो सकता है. लेकिन अनुवंशिक का चांस है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसमें कैसा है कि चांस है लेकिन चांस कम है. आप ज्यादा, आपने दूसरा सवाल था कि ये कैसे आगे चलते रहेगा, तो ये धीरे धीरे डायबिटीज अगर होता है तो अगर कम हो जाएगा तो गोलियां भी बंद हो जाती है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है सर, थैंक यू सर. हेलो सर. यस सर. सर मैं ब्रह्मचारी सत्य सिद्धि बोल रहा हूँ बोलिए सर. दापोली से. सर मैं 2014 से मुझे एक डिटेक्ट हुआ है शुगर. अच्छा. और मैं उसकी दवाई में ले रहा हूँ. उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी है और 2 जगह पर ब्लॉकेज है. हाथ में एक ब्लॉकेज है और दूसरा है किडनी में ब्लॉकेज दिखाया गया है. तो अभी दवाइयाँ तो चालू है, लेकिन क्या हो रहा है, पसीना आना और थकान होना, बहुत थकान लगती है और बहुत पसीना आता है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका डायबिटीज कितना रहता है हमेशा? अभी एक 4 महीने में 200 के नीचे रहता, 190 के आसपास रहता है और नीचे वाला 90 के अबव रहता है, 100 के नीचे रहता है. 100 नीचे, ठीक है. आपका डायबिटीज तो अच्छा है. लो होने की वजह से आपको तकलीफ आती है, जैसे मैंने गए टाइम बताया था मेरे स्लाइड में, चक्कर, पसीना, घबराहट, बेचैनी, सर में दर्द, हाथ पांव कांपना, भूख लगना. इसका मतलब है डायबिटीज कम होता है. उस टाइम में आप कोई भी चीज खाओ, दाल, रोटी, चावल, ब्रेड, दूध, चाय, कॉफी, शक्कर नहीं बोला मैंने, तो ये चीज खाओ, आपको अच्छा लगेगा. मैं सबसे मेरे पेशेंट को कहता हूं कि आप घना फल खाओ, कोई भी फल का रस नहीं चलता है, फल खाओ, आपको अच्छा लगेगा. लेकिन ये कम होने का ना एक समय होता है. एक तो होता है शाम को 5 से 7 बजे तक और दूसरा होता है 12 से लेके 1 बजे तक. क्यों? उस समय वो एक्शन होता है गोलियों का और अपने को भूख लगती है, इसके लिए ऐसा होता है. नंबर 2, आपको आपका ब्लॉकेज है, आपने कहा आपका कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ है. हाँ जी. तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल का इलाज बड़ा तगड़ा रखना. हर 3 महीने कोलेस्ट्रॉल का आप चेकिंग करते रहिएगा और चेकिंग करके आपको पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है. आपका ईसीजी और लिपिड लेवल. आवाज नहीं आ रहा है सर. हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? अरे अभी आवाज आ रहा है? नहीं, हमें आवाज आ रही है. क्या आ रहा है? अबे आवाज आ रहा है? आपका आवाज आ रहा है सर. हाँ, नहीं, हमें सबको आवाज आ रहा है. उनका नेट का प्रॉब्लम होगा. आवाज का देख लो सर. उनका नेट का प्रॉब्लम होगा मैडम. हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बाकी लोग सब सुन लो कि कोई भी हाल में कोलेस्ट्रॉल का कम होना बहुत जरूरत है. इनका केस में क्या हो गया, इनको ना ब्लॉकेज है, इनका डायबिटीज शुगर भी कम है. तो इसके लिए इनको कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अग्रेसिव यानी फास्ट डायबिटीज कम करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना पड़ेगा, हर 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल चेक करना पड़ेगा, तब जाके इनका ब्लॉकेज का इलाज हो सकता है. लेकिन टाइम टू टाइम इनका लिपिड लेके इनका ईसीजी हर 4 महीने में करना चाहिए, तो उनका लेवल
अच्छा हो जाएगा। ऑयल एक चीज है, तेल का जो वापर है वो थोड़ा लिमिटेड करना पड़ता है। इसके लिए कोई भी तेल का प्रमाण कम करो, जो आपको भाता है वो तेल वापरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम मात्रा रखना। सत्यसिद्धी ऐकायला आलं? स्क्रीन में ते चले गए। सर जस्ट में एक मतलब पेशेंट्स के थ्रू क्वेरी आती है कि पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ओरल जो गोलियां है वो बेटर है और इंसुलिन से डरते हैं लोग कि एक बार अगर इंसुलिन चालू होगा तो वो हमेशा है, तो वो लोग कोशिश करते हैं, डॉक्टर को पुश करते हैं कि हमें इंसुलिन पे नहीं रखो। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोले तो कि इंसुलिन का रोल है और गोलियों का रोल कैसे उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देखिए, एक सवाल अच्छा है इसके लिए, क्योंकि क्या मालूम है, इंसुलिन के बारे में लोगों ने बड़ा दहशत बना के रखा है। इंसुलिन खास करके डॉक्टरों को हम लोग ट्रेनिंग देते, हम लोग डॉक्टर को पढ़ाते कि भैया ये इंसुलिन ये फर्स्ट औजार है, इसको समझ जाओ। अगर ये आपने स्टार्ट भी किया तो ये बंद हो जाएगा ना, क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि क्या इसमें डायबिटीज जल्दी कम हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, आप इंजेक्शन इंसुलिन बंद कर सकते हैं। नंबर दो, आपका जो टैबलेट का सवाल था, अगर डायबिटीज का टैबलेट लगा तो हो सकता है, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा कि उसका डायबिटीज का लेवल क्या है, उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके अनुसार अगर वो एक्सरसाइज करता है, डाइट करता है और टैबलेट भी लेता है तो कोई टेंशन नहीं है, वो कर सकता है। और मुझे चाहिए कि अगर वो बराबर कंट्रोल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर डायबिटीज 250, 300, 250, 300 आएगा, छोड़ दो, एक बार इंसुलिन, एक बार टैबलेट, जो चाहे टैबलेट हो, आपको जो डॉक्टर बताएंगे वो टैबलेट, तो उसमें क्या होगा कि क्लब हो जाएगा और साथ में डायबिटीज कम होना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे डायबिटीज कम होता है वैसे वैसे इंसुलिन का लेवल भी कम हो जाएगा देने का, और इंजेक्शन देने का बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर अपन बंद भी कर सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है इंसुलिन के। हमने एक स्टडी की है, उस स्टडी में ऐसे देखा गया कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं वो अपने जीने का 5 साल ज्यादा जीते। यानी क्या हो गया, आप मरेंगे नहीं, लेकिन लोगों को बहुत दहशत है इंसुलिन के बारे में। वो स्टडी बहुत अच्छा है, तो आप वो सब कर सकते हैं। तो इंसुलिन के बारे में डरने की कोई बात नहीं है, आपका इंजेक्शन बंद हो जाएगा। अभी डिवाइस इतने खूबसूरत आए इंसुलिन के कि एक पेन आया, छोटा पेन, लो सस्ता भी है, लिया मारा, कहीं भी मारो, किधर भी करो। मेरे बहुत सारे वर्किंग क्लास ऑफ लेडीज है, जेंट्स है, जो ड्यूटी करते हैं बॉम्बे में जाके, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, वो बाथरूम में जाते, इंजेक्शन लेते, नाश्ता करते, खाना खाते, काम चालू, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा पेन अपने पर्स में रखते जीना जीते, यही जीना है। लेकिन इंजेक्शन के बारे में बहुत बड़ा दहशत मत करो, भूल जाओ। अभी आजकल बहुत अच्छे अच्छे सस्ते इंसुलिन भी आ गए, पहले तो 10 साल पहले तो थी नहीं, बहुत महंगे महंगे थे, अभी बहुत सस्ते आ गए, और डिवाइस आ गए, पेन आ गया है, बहुत आराम से मरीज के सामने एक बार अगर मैं लगाता हूं इंजेक्शन, सिखाता हूं, मरीज खुद बोलता है डॉक्टर मेरे को इंसुलिन ही दो। अच्छा, इंजेक्शन में पैसे भी बचते, जान भी बचती है। डर है, वो डर है ना 10 दिन में चला जाता है, अगर खुद लगाता है ना, खुद बोलता है डॉक्टर मैं खुश हूं। और एक सर बेसिक क्वेश्चन है, मतलब शुगर लेवल्स के कि कोई लोग मतलब वन अगर नॉन डायबिटिक है, मतलब 10 साल 15 साल के ऊपर डायबिटिक है, तो उनके जो मेडिसिन के डोसेज है, मतलब लेवल है, ब्लड शुगर लेवल का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जैसे बोला कि 200 या 250 के ऊपर है, 250 300 तो आपको अग्रेसिवली ट्रीट करना है, 200 के अंदर है तो ऐसे कोई क्राइटेरियाज है क्या शुगर लेवल्स के कि जहाँ पे हमको वेट एंड वॉच करना है और जहाँ पे हमको इमीडिएट इंटरवेंशन करना है? देखिए, 180 और 200 के अंदर अगर एक मरीज
अपना डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज पे करता है तो गोलियों की जरूरत नहीं रहती। हाँ, बीच बीच पे एक स्पाइक आता है, स्पाइक यानी बहुत ज्यादा डायबिटीज आता है, वो खतरनाक है। HbA1c अगर आपका कम आता है तो टेंशन नहीं है। तो लेकिन अगर 180-200 तक है तो गोलियों की जरूरत नहीं लगती है। लेकिन 200 के ऊपर आ जाएगा तो गोलियां देना वाजिबी है, क्योंकि कम पावर की गोलियां भी बाजार में आ गई आजकल, बहुत कम पावर, 0.5 मिलीग्राम, वो भी दे सकते हैं डाइट के साथ में। और नॉन हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग भी आ गया है, जिसकी वजह से बेहोशी नहीं आता है, वो भी ड्रग है, वो भी ले सकते हैं अगर आपका डायबिटीज 200 के अंदर है तो। हाँ, 250 है, 300 है, 350 है, 400 है तो गोलियां की मात्रा बढ़ जाती है। थैंक यू। और किसी को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारी डायबिटीज 175 के आसपास रहती है खाना खाने के बाद। ठीक है। फास्टिंग जो है 100 से अबो रहती है, 120, 125। और पैरों में दर्द होता है शाम को, रात में घुटने से नीचे दर्द होता है। और एक गोली सुबह एक शाम हम ले रहे हैं लगभग 4 साल से। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे? मुझे लगता है आपका डायबिटीज तो बहुत अच्छा कंट्रोल में है, डायबिटीज को छेड़छाड़ मत करो। लेकिन ये पैरों में आपका जो जलन अंगार आ रहा है ना, इसका इलाज दर्द है सर, दर्द होता है ना, दर्द होता है। तो इसके लिए कुछ विटामिन की गोलियां है, कोएंजाइम Q10 है, या तो अपना बहुत सारे विटामिन की दवा है, वो आप ले लो, आप अच्छे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लो तो अच्छे हो जाएंगे। आपसे संपर्क करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? तो हम अपने मैडम जो है डॉक्टर सुजाता मैडम, वो आपको मेरा नंबर दे देंगे, आप मेरे से बात कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स। और सर एक शुगर फ्री रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शुगर फ्री जो यूज करते हैं लोग बहुत लॉन्ग टर्म, क्योंकि डायबिटिक लोग फिर पूरा स्विच ऑन करते हैं शुगर बंद करके, शक्कर बंद करके, और कम्प्लीटली मतलब दिन में अगर चाय पी रहे तो वहीं पे, कुछ बना रहे मीठा तो उसमें ही बनाना। तो ये शुगर फ्री की मात्रा से कभी आपने किसी को कुछ इफेक्ट्स या कुछ सिम्टम्स देखे हैं क्या एक्सेसिव शुगर फ्री खाने से? देखिए, शुगर फ्री का जो है अभी बहुत सारे ब्लेंड अलग आ गए। ब्लेंड यानी जो इसकी जो मिठास जो है ना, वो अलग अलग आ गई है। और पहले तो था वो सैकरिन था, वो सैकरिन की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए। अब सैकरिन है ही नहीं, तो उसमें बहुत सारा नया नया चीज आ गया है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी जो मात्रा है ना, कम रखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मिठास के लिए ना बहुत ज्यादा डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, करवट आ जाती है। और एक पोस्ट टेस्ट यानी इसके बाद की टेस्ट जो आती है ना, वो जब करवट लगती है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन हमेशा जितना भी शुगर फ्री है, जो स्वीट एंड लो है, जो भी है, वो कम यूज करना चाहिए, उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। सर मेरा एक सवाल था। हाँ सर। HbA1c नॉर्मल कितना चाहिए सर? 6.5। 6.5 नॉर्मल। हाँ। 6.9 हो गया तो समझो ज्यादा हो गया नहीं? हाँ, थोड़ा संतुलन बिगड़ रहा है, ज्यादा नहीं, तकलीफ वाला नहीं है वो 6.9। संतुलन, संतुलन यानी पकड़ छूट रहा है, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। उसमें डाइट और हाँ, डाइट करो, बस हो जाएगा कम। गोलियों का ज्यादा चढ़ाव मत। हाँ, रनिंग वगैरह करने से हो जाएगा क्या वो? रनिंग में आपका एज कितना है? मिसेस के 46। 46 में मैं किसी मरीज को एडवाइस नहीं करता हूँ रनिंग करो, वॉकिंग करो। वॉकिंग कर सकते हैं, चलना रखो, बहुत ज्यादा मत चलो। 40-45 मिनट चलना भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा मत।
इतना चलो बस बहुत है। और सुबह चलना कोई जरूरत नहीं, आप शाम को चलो। मैं तो बहुत सारे मरीज को जो एल्डरली है उनको कहता हूँ कि मिस्टर मिसेस आप खाना खाओ, जाके राउंड मार के आओ। बीच में तो अभी कोरोना नहीं है, नहीं कोरोना में तो किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन अभी नहीं है तो आप अगल बगल में चलना चालू करो। लेकिन दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों का इलाज साथ में हो जाता है चलने से। हम सुबह चलते सर 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, अगर आपको अच्छा चलो, हम तो मरीज को नहीं बोलते सुबह 6 बजे चलो, आपको अच्छा लगता जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते। थैंक यू। मुझे ऐसे लगता है कि काफी लोगों के सवाल अभी क्लियर हुए हैं, काफी पिक्चर। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ भी डाइटरी मेजर्स या जनरल प्रिवेंशन मेजर्स तो पूछ सकते हैं। सर एक प्रश्न आहे, आता समजा डायबिटीज पेशंटला लागलं किंवा काही खोकला आला, सर्दी झालं, तर त्यांची ती जखम औषध घेतलं किंवा ते लोक गोळ्या औषध चालू असतं डायबिटीज त्यांच्या, तर ती जखम लवकर का भरत नाही? आपली कशी म्हणजे नॉर्मली भरते, तर म्हणजे काय इश्यू असतो तो की लवकर का भरू शकत नाही? ती फक्त देखो क्या होता है कि डायबिटीज के वजह से जो अपनी टिश्यू रहती है इसमें मिठास ज्यादा रहती है। मिठास यानी जो गोड़ात्व बोलते हैं ना, वो ज्यादा रहती है। और उसमें क्या होता है कि ग्लाइकेशन यानी वो पेशियों का सूजन आना, वहां पे खून जाना, जख्म अच्छा होना, इसमें दिक्कत आ जाती है। अब दिक्कत आने से क्या होता है कि वो जख्म सड़ते जाती है, क्योंकि वहां पे खून का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है और इसी की वजह से जख्म अच्छी नहीं होती। तो जहां तक होता है क्या, अगर डायबिटीज कम रखो, टाइट रखो, तो देखना पड़ता है कि किधर ऑक्सीजन यानी दबाव है क्या खून के नलिकाओं पे, उतना सिर्फ देखना पड़ता है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि काफी लोगों का कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हुए हैं क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकली सारी चीजें बताई है कि जो रोज पेशेंट्स जीता है और महसूस करता है। एक्चुअली मुझे बड़ा दिक्कत हो रही थी कि आम लोगों के साथ बात करके इस सब्जेक्ट के बारे में बताना, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर होते हैं तो उनको समझाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए बताना थोड़ा दिक्कत आ जाती है मेरे को समझाने का। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए तो समझ में आया रहेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सर चैट बॉक्स में एक सवाल है, मैं पढ़ती हूँ, आप उसको सुनिए। डॉक्टर धीरेन्द्र सर बोलिए। हाँ, सवाल ये है, डॉक्टर मिनसून पूछ रहे, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर यंग इंडिविजुअल टू प्रिवेंट द डायबिटीज? मीन्स यंगस्टर के लिए अगर उनको डायबिटीज नहीं होना है तो क्या ख्याल रखना है? देखिए, यंगस्टर के लिए ये बहुत अच्छा एडवाइस दूंगा मैं कि अगर आपको डायबिटीज नहीं चाहिए, ये जितने जंक फूड खाते ना आप, चाइनीज, नूडल, मैकडोनल्ड, KFC, ये सब बंद करो। ये चाइनीज के वजह से गांव गांव में, घर घर में डायबिटीज बढ़ रहा है, जिसको हम लोग जंक फूड बोलते हैं। तो ये डायबिटीज क्यों है पता है आपको? कि अपना खाना में बदलाव आया है। अगर आप सही समय पे खाते हैं तो आपको डायबिटीज होना ही नहीं है। आम लोगों ने क्या करते हैं, यंगस्टर लोग एक ही बार खाते,
फिर रात को नहीं खाते, वो नहीं चलेगा। समय पे सही टुकड़ा करके खाओ, जैसे नाश्ता होना चाहिए, लंच होना चाहिए, शाम को नाश्ता होना चाहिए और रात को खाना। यंगस्टर लोग ये सब चीज नहीं मानते, और फिर देखते हैं कि जैसे 35 साल 40 साल होता है उनको डायबिटीज हो जाती है। वो बोलते तो हमारे माँ बाप को डायबिटीज नहीं है, फिर कहां से आई? खाने में आया हुआ बदलाव वो दिक्कत करता है। अगर उनने जैसे दाल रोटी चावल सब्जी जो खाते घर में, वो खाओ, डायबिटीज नहीं होगी। हाँ, सडन डायबिटीज अगर खाने में बदलाव आया सडन तुरंत, तो फिर तकलीफ आती। जैसे समझो अभी एक कोई अपना बॉम्बे का आदमी है, वो तुरंत चेन्नई जाता है, ठीक है। अब चेन्नई में जाके वहां का डाइट का पैटर्न अलग है यंगस्टर का, जो जॉब पे जाता है वो वहां पे, और फिर वहां पे जाके फिर उसका अगर सडन चेंज खाना करेंगे तो उनको डायबिटीज आ जाएगी। वहीं अगर दाल रोटी चावल सब्जी खाने वाला वैसा होगा तो ठीक होएगा। या चेन्नई वाला अगर चावल और सांबार खाता है, उसको खाने दो, उसको दाल रोटी चावल देंगे तो वो नहीं मानेगा। यंगस्टर के लिए वही एडवाइस है, भोजन सही समय पर सही करो तो बराबर हो जाएगा। और एक मतलब एक बेसिक लगता है मुझे क्वेश्चन कि स्ट्रेस जो हम आजकल सभी को, मतलब ओल्ड एज हो या यंग एज हो या कोई भी हो, स्ट्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ये हुआ है। तो स्ट्रेस का कितना रोल होता है डायबिटीज के लिए? सही है मैडम। क्या हो गया, अभी ये कोरोना आया, 2 साल हो गया, आपने देखा है हमारे पास डायबिटीज का नंबर बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस में क्या होता है, ये हार्मोन्स होते हैं, काउंटर रेगुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि वो डायबिटीज को एड्रेस करना चाहते हैं, स्ट्रेस में ये चीज बढ़ जाती है और मिठास बढ़ जाता है। तो एक रिलैक्सेशन थेरेपी होता है। रिलैक्सेशन थेरेपी यानी जैसे आप मेडिटेशन करते एडवाइस करते हैं और भगवान का नामस्मरण करो, चाटिंग करो, इसमें ना बहुत फायदा होता है, क्योंकि रिलैक्सेशन थेरेपी से स्ट्रेस कम होता है, जो हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं उनका लेवल भी कम हो जाता है। और स्ट्रेस ये फैक्टर है, मैंने देखा है कि कोरोना में बहुत लोगों को डायबिटीज आया है, ये स्ट्रेस से ज्यादा आया है, कोरोना से कम आया है, स्ट्रेस से ज्यादा आया है। तो वो आप कम करो तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बड़ा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अभी हेल्थ अवेयर तो हुए हैं, बोलते हैं कि हम अभी वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, हम खाना टाइम से खा रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन फिर भी शुगर बढ़ी हुई है। तो ये एक रीजन है कि उन देखो घर घर में तान तनाव है, पैसों का तकलीफ आया है, ठीक है। मेन फाइनेंस और मेन दवाइयाँ, मेन सब आप कैसे करेंगे? अब जॉब नहीं है, लोगों को घर में करके वर्कआउट करने का 50% मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, रेगुलरली नहीं मिलेगा, जॉब से निकाले गए हैं, बाहर जाना मना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो ये सब चीज से स्ट्रेस बहुत आता है। हर एक को ना डर लग रहा है अभी, क्या मालूम नहीं क्यों डर लग रहा है, हर एक को डर लग रहा है कि आपको कोरोना है, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, डॉक्टर को कोरोना है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। या तो फिर हर एक को अब देखने की जो है सोचें सब बदल हो गया है, और स्ट्रेस फैक्टर की वजह से बड़ा बदलाव आ गया। बड़ा तो मुझे लगता है कि अभी सवाल बहुत नहीं आएंगे क्योंकि मोस्टली सबके मन दान कीर्ती, डॉक्टर योगिता, दान कीर्ती त्यांचा प्रश्न आहे वाटतं, त्यांनी हे केलेला. ओके, चॅटवर आहे का? तुम्ही विचारू शकता दान कीर्ती. विचारतो मी. आवाज येतोय माझा? हो येतोय सर, आवाज येतोय. सर मी काय झालं, थोडा लेट जॉईन झालो. ठीक आहे. तर मला हे विचारायचं होतं की खाण्यामध्ये तुम्ही आता सांगितलं की ती आपलं गोळी घेतो त्याची सॅकरीनची, शुगर फ्री घेतो ना, शुगर फ्री, तर ती दिवसातून 2 वेळा घेऊ शकतो का? हो 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 हो, काही हरकत नाही.
काही हरकत मात्रा नाही. जरा कमी ठेवा, खूप जास्त गोडत्व करू नका. नाही, एक एकच टाकतो मी. हो हो एकच, चालेल एका- चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही, घेऊ शकता. लोकांनी खूप भीती केली त्या गोष्टीची, पण आता ना खूप चांगले चांगले बाजारात आलेले आहेत, जे शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेले हैं. उनको क्या किया इन्होंने, आजकल बड़े शास्त्र बद्ध किया है, आप वापर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वापर सकते, 2 बार ले सकते हैं, लेकिन मात्रा कम रखिएगा. हाँ, ओके ओके, थैंक यू. और अभी एक वो स्टीविया लीव्स करके नेचुरल मतलब लीव्स का ये है, मीठी तुलसी बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में, तो वो भी यूज करते हैं लोग काफी. मैडम एक बात बताओ मेरे को, आपको के बहुत सारा जड़ी बूटी आयुर्वेदिक बाबा भस्म है, तो मैं उसकी ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन हम चाहते हैं बाप दिखाओ ना तो श्राद्ध करो. हाँ, फिर हम आपको मानेंगे, आप जो बता रहे हम आपका भी सेवन करेंगे, लेकिन नहीं है मैडम, हम लोग साइंटिफिक लोग हैं, अपन साइंस पढ़ते हैं, ये सब चीज है ना दिखावा के लिए होता है. इनका डायबिटीज कम होता है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, तो नहीं कम नहीं, होता ये है. शुगर फ्री का ही ऑप्शन है, वो जो नेचुरल शुगर फ्री. नेचुरल है, मिठास अच्छा है उसके अंदर, कैलोरीज भी कम है उसके अंदर. नहीं, मैं बाकी आयुर्वेदिक के बारे में बता रहा था, जो बहुत सारे लोग जड़ी बूटी के बारे में बात करते हैं डायबिटीज के केस में, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कोई भी क्लेम करो मुझे दिखाओ, तो मैं जानकारी लूंगा. तो हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग जानकार करते हैं कि किस वजह से डायबिटीज हो रहा है. अगर किसी वजह से अगर कोई होता है, अभी कोई बोलेगा क्या भाई वो एक पत्ता है वो खाओ तो डायबिटीज कम होता है, लेकिन उस पत्ते से टेस्ट जाता है मुख का, यानी जबान का, ठीक है. अब मिठास चली गई, लेकिन डायबिटीज तो उतना ही रहता है. तो वो चीज है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो चाहता हूं, अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, मेरे को डाटाबेस दिखाओ, मैं अपनाने को रेडी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है करके. आप जो बोला वो चीज अच्छा है, मिठास के लिए अच्छी है, उसमें लो कैलोरीज भी है, मैंने पढ़ा वो चीज, देखा है. ठीक है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सत्र में. अगर कोई लास्ट सवाल हो तो जल्दी में मतलब पूछ सकते हैं. लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप सबों के लिए डायबिटीज की जानकारी करना, आप बड़े उत्सुकता से पूछते हैं, अच्छा लगता है. जितना सवाल आता है उतना अच्छा है, क्योंकि किंतु मन में रख के नहीं है फायदा है, क्योंकि डायबिटीज एक चीज ऐसी है, लोगों ने इसको बहुत गुमराह बना के रखा है, घुमाते इसको, और बेचारा मरीज वही दबड़ के रह जाता है, तो और फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है मैडम. तो इसके लिए जानकार होना बहुत जरूरत है. धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात की. सब लोग क्वेश्चन भी अच्छा कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत. कोई प्रॉब्लेम नहीं का, मेरा फोन नंबर आप सर अजून एक प्रश्न आहे. बोलो. हम डॉक्टर योगिता, हाँ, हम आगे जाएंगे. हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, वनीता. हाँ, बाकी किसी को पूछना है क्या, फिर इनका ले लेंगे. ठीक है, चलो. नहीं, लीजिए, बोलिए. लास्ट क्वेश्चन रहेगा फिर अभी अपने ये सेशन का. कर सकते हैं. बोला वनीता. अच्छा डॉक्टर, जो डायबिटीज होता है तो उसको मीन्स छोटे बड़े या उम्र की ऐसे कुछ होने के बाद क्या बोलते, म्हणजे त्याला वय असतं का, कधी सुरू तो होणार आहे? कारण काही लक्षणं दिसत नाहीत कधी कधी काही मध्ये, तर कारण तशी काळजी घ्यायला ना, म्हणजे की नाही डायबिटीज होऊ शकतो लहानापासून किंवा मोठ्या तरुण वयात, तो त्याचं काय म्हणजे सांगू शकाल का? देखिए, आपका सवाल था क्या भाई अपने कुछ तकलीफ नहीं है फिर भी अपन क्या करना चाहिए, आपका सवाल जो था. तो देखिए क्या है कि हम लोग सब मरीज को बोलते हैं कि जिनका उम्र 40 साल के ऊपर है, उन्होंने हर 3 साल के बाद एक बार डायबिटीज चेक करना सख्त जरूरत है. डायबिटीज का चेकिंग करना, HbA1c मत करो. HbA1c क्या है कि जिनको डायबिटीज है उनके लिए, अगर आपने सही तौर पे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बार बार आप डायबिटीज 3 महीने में एक बार कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा मैडम। अच्छा, ठीक है।